Students, in our last video lesson, we studied about disasters and the types of disasters. हमने पढ़ा था कि disasters two types के होते हैं. First is natural disasters and second is man-made disasters. तो आज हम जानेंगे natural disasters के बारे में. What are natural disasters? जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि नेचुरल डिजास्टर्स वो डिजास्टर्स होते हैं जो कि नेचर में जो चेंजेस आते हैं, बदलाव आते हैं, उसकी वजह से होते हैं. सो नेचुरल डिजास्टर्स आर ग्रेट मिसफॉर्च्यून्स विच आर कॉज्ड ड्यू टू सडन चेंजेस इन नेचर. नेचुरल डिजास्टर्स ऐसी आपदाएं होती है जो कि नेचर में यानी कि प्रकृति में जो अचानक से बदलाव होता है उसके होने से कॉज होती हैं. Normal life is badly affected at such times. Man has no control over natural disasters. तो जब भी कोई नेचुरल डिजास्टर आता है, कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है, तो जो नॉर्मल लाइफ होती है, आम जन जीवन होता है, वो बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होता है. कई बार इतनी ज्यादा बड़ी आपदा आ सकती है नेचर के कारण. तो इंसानों का नेचुरल डिजास्टर्स पर कोई कंट्रोल नहीं होता बिकॉज वो नेचर में चेंजेस की वजह से आती हैं. तो इंसानों का इसमें कुछ कंट्रोल नहीं होता, वो कुछ भी नहीं कर सकता इसमें. अब हम नेचुरल डिजास्टर्स जो कि है फ्लड, अर्थक्वेक, ड्रॉट, एपिडेमिक्स, ग्लोबल वार्मिंग एंड फेमाइन, इन सभी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं, इनके कॉजेस पढ़ेंगे कि ये क्यों आते हैं, किस वजह से आते हैं, होते हैं, उनका जो इफेक्ट होता है हमारी लाइफ में, उनका क्या इफेक्ट होता है, क्या प्रभाव पड़ता है, और उनको रोकने के जो मेजर्स हैं, मेजर्स टू कंट्रोल दैम, उनको रोकने के लिए क्या स्टेप्स लेने चाहिए, ये हम डिटेल में समझेंगे. सो फर्स्ट वन इज फ्लड. फ्लड का मतलब होता है बाढ़. तो बाढ़ का मतलब आप सभी को पता है, जब खूब ज्यादा पानी आ जाता है तो उसे हम बाढ़ का नाम दे देते हैं. Floods are caused due to heavy rains causing a great flow of water in rivers and on land. Floods क्यों होते हैं? जो बहुत भारी बारिश होती है तब रिवर्स यानी कि नदियों में जो पानी ज्यादा हो जाता है, उनका वाटर लेवल ज्यादा हो जाता है, इतना ज्यादा कि वो नदी से निकलकर जमीन पर आ जाता है, तो इसे हम बाढ़ कहते हैं. कॉजेस. अब बाढ़ क्यों आती है? Floods occur in low-lying areas near or around streams, rivers and seas. This is due to heavy rainfall. तो हमने अभी पढ़ा कि बाढ़ आती है बहुत ज्यादा बारिश के कारण. जब बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल होता है तो वाटर लेवल बढ़ जाता है, झरनों का यानी कि स्ट्रीम्स का, रिवर्स यानी कि नदियों का, और सीज यानी कि समुद्र का लेवल बढ़ जाता है. तो उसकी वजह से जो उसके आसपास के जो किनारे होते हैं, आसपास का जो बसेरा होता है, लोग जो आसपास रहते हैं इन जगहों के, तो वो ज्यादा प्रभावित होते हैं. उनका पूरा सब कुछ उनका बह जाता है या डूब जाता है. तो जो लो लाइंग एरियाज होते हैं यानी कि नदियों के, समुद्र के, या फिर तालाबों के, या फिर झरनों के पास जो एरियाज होते हैं जहां पर लोगों के घर बने होते हैं नीचे की साइड, तो वहां पर बाढ़ आती है और उस जगह को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है. Sometimes it can occur due to large amount of snow which melts on the mountain and causes the river to overflow. तो भारी बारिश के कारण तो बाढ़ आती ही है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब बर्फ पिघलती है, स्नो मेल्ट होती है, तो हमें पता है कि जब स्नो मेल्ट होती है तो वो वाटर बन जाती है, पानी बन जाती है. तो पहाड़ों पर जब बर्फ पिघलती है तो उसकी वजह से भी नदियों का पानी बढ़ जाता है, वाटर लेवल बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से भी बाढ़ आ जाती है. तो फ्लड इज कॉज्ड ड्यू टू टू रीजंस, ड्यू टू टू कॉजेस. पहला है हैवी रेनफॉल और दूसरा है मेल्टिंग ऑफ स्नो. इन दो कारणों से बाढ़ आती है. इफेक्ट्स. बाढ़ के क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं लोगों के जीवन पे? फ्लड्स कॉज अ ग्रेट डैमेज टू प्रॉपर्टी, क्रॉप्स एंड लाइव्स. बाढ़ के कारण बहुत ज्यादा डैमेज होता है, बहुत ज्यादा नुकसान होता है लोगों की जिंदगियों को, क्योंकि बहुत सारे लोग मर जाते हैं, बहुत सारे बह जाते हैं, और लोगों के घर भी डूब जाते हैं, उनके जो सामान होते हैं वो पूरे खत्म हो जाते हैं, तो उनकी प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुंचता है. और क्रॉप्स यानी कि जो फसलें होती है वो भी पूरी खराब हो जाती है पानी में. तो अ नंबर ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स आर ड्राउन्ड इन फ्लड वाटर. Sometimes cities and villages are drowned or completely destroyed.
बहुत ज़्यादा जब बाढ़ आती है तब बहुत सारे लोग यानी कि इंसान और जानवर भी उस पानी में बह जाते हैं। कभी कभी तो इतनी ज़्यादा बाढ़ आती है, इतनी ज़्यादा तेज़ी से बाढ़ आती है कि पूरे के पूरे गांव और पूरा का पूरा शहर तक डूब जाता है और तबाह हो जाता है। Because of decaying and decomposing of the drowned animal and human bodies, many diseases like cholera, diarrhea, plague, etc. can spread very quickly. तो क्योंकि इंसान बह जाते हैं, जानवर उस पानी में बह जाते हैं बाढ़ के पानी में, तो उनकी जो बॉडी होती है वो सड़ जाती है पानी के कारण, बहुत दिनों तक बहने के कारण या बहुत दिनों तक ऐसे ही रखे होने के कारण सड़ जाती है। तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा बीमारियां भी आती हैं, जैसे कि डायरिया, कोलेरा, प्लेग एटसेट्रा। और ये बहुत ही खतरनाक बीमारियां होती हैं और ये बहुत तेजी से फैलती हैं। दिस स्पॉइल्स द क्रॉप्स एंड वेजिटेशन एंड लीड्स टू फेमाइन। तो बाढ़ की वजह से हमने जैसा पढ़ा था कि क्रॉप्स यानी कि फसलें भी पूरी खत्म हो जाती है, तबाह हो जाती हैं, और वेजिटेशन यानी कि पेड़ पौधे भी सब खत्म हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो इसकी वजह से फेमाइन यानी कि सूखा पड़ता है, अकाल पड़ता है। फेमाइन का मतलब होता है अकाल, जहां पर हमें खाने पीने की कोई चीज नहीं मिलती, उस सिचुएशन को हम बोलते हैं फेमाइन। तो जब फसलें खराब हो जाएंगी, फसलें पूरी तरह से तबाह हो जाएंगी, तो लोगों के पास खाने को तो कुछ नहीं बचेगा। तो इसकी वजह से, फ्लड की वजह से फेमाइन की स्थिति अकर होती है। नाउ मेजर्स टू कंट्रोल फ्लड। ऐसे कौन कौन सी स्टेप्स हम ले सकते हैं, लोग ले सकते हैं, ताकि वो बाढ़ से ज्यादा प्रभावित ना हो, क्योंकि उसे रोक तो नहीं सकते, बाढ़ आती है तो वो तो आएगी ही, लेकिन हम उसे कुछ हद तक उसको कंट्रोल करने के या उससे बचने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं। पीपल लिविंग इन अफेक्टेड एरियाज शुड वैकेट देयर प्लेसेस टू कंट्रोल फ्लड। जहां पर बाढ़ आई है तो सबसे पहले तो वहां के आसपास के जितने भी एरियाज हैं जहां पर लोग रहते हैं उसके आसपास वो सारी जगह खाली कर देनी चाहिए। मोर एंड मोर ट्रीज शुड बी प्लांटेड। ज्यादा से ज्यादा पेड़ उगाने चाहिए। क्यों? क्योंकि पेड़ों की जो जड़ें होती है वो पानी को सोख लेती है, हमें पता है, तो इसके कारण बाढ़ का पानी काफी हद तक रुक सकता है। हाई एम्बैंकमेंट शुड बी कंस्ट्रक्टेड नियर द रिवर्स। जो नदियों के पास जो लोग रहते हैं या फिर ऐसे एरियाज जहाँ पर पानी है, नदी, तालाब, झरने, समुद्र एक्सेट्रा, तो इनके पास के जो एरियाज होते हैं वहां पर जो बिल्डिंग्स बनती हैं, जो घर बनते हैं, वो ऊपर के लेवल पर बनने चाहिए, लंबी लंबी बिल्डिंग्स बननी चाहिए, ताकि सब कुछ डूब न जाए, सब कुछ बह न जाए।